सपोज दिस इज अ कंपाउंड जहाँ पे आपको एक बेस दिया गया है और पूछा गया है कि प्रोडक्ट क्या होगा। बेस हो सकता है OET माइनस या फिर OMe माइनस या फिर NaOH भी बेस हो सकता है। बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है अगर उसको प्रोटॉन मिले कोई जगह पे तो उस प्रोटॉन को वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये जो टोटल कंपाउंड है, यहाँ पे प्रोटॉन कहाँ है? एक प्रोटॉन हमको दिख रहा है इस जगह पे, एंड दिस प्रोटॉन इज वेरी मच एसिडिक। एसिडिक क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट होगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा जिसके साथ लगा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या है? NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके बहुत अच्छे से स्टेबिलाईज हो पाएगा। सो बेस अप्लाई करने पर वी विल गेट दिस कंपाउंड। अब ये नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? कुछ नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट करेगा और एक CH3O यानी कि मिथॉक्साइड ग्रुप को बाहर कर देगा, क्योंकि फिनाइल ग्रुप को ये बाहर नहीं कर सकता। फिनाइल ग्रुप इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप, उससे अच्छा लिविंग ग्रुप है मिथॉक्साइड ग्रुप। सो फाइनली हमको एक एल्किन मिला। दिस एल्किन इज नथिंग बट ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमिनेशन। आप बहुत अच्छे से देखो मेनली क्या हुआ पूरे कंपाउंड में। दो एडजेसेंट कार्बन से ये एक एडजेसेंट कार्बन है सपोज C1 और ये इसके एडजेसेंट कार्बन C2। एडजेसेंट कार्बन से एक H ग्रुप और साथ में एक OCH3 ग्रुप क्या हुआ? एलिमिनेट हुआ। सो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड स्पेसिफिकली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड E1CB रिएक्शन। 1 क्यों? E1 एंड E2 में डिफरेंस क्या है? E2 मतलब बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, एक ही स्टेप में एलिमिनेशन हो जाता है, एंड E1 मतलब जो रिएक्शन होने के लिए मोर देन 1 स्टेप चाहिए होगा। E2 कंसर्टेड प्रोसेस होता है, एक स्टेप में खत्म हो जाता है। बट E1 के केस में दिस इज यूनिमोलिक्यूलर, मतलब इसका रेट डिपेंड करता है ओनली सबस्ट्रेट के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट CB, दिस CB मीन्स कंजुगेट बेस, क्योंकि ये रिएक्शन होने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ था। कोई भी कंपाउंड से, जैसे कि वाटर, यहाँ से अगर आप एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या जनरेट होगा? OH माइनस। या फिर मिथानॉल ROH, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन आप एब्स्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या जनरेट होगा? RO माइनस। ये सब क्या है? ये OH माइनस है कंजुगेट बेस ऑफ H2O, ये RO माइनस है कंजुगेट बेस ऑफ ROH। मतलब H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है यहाँ पे, जो कि कार्बन आयन है, दैट कार्बन आयन इज एक्चुअली ए कंजुगेट बेस। और वो कंजुगेट बेस अपने नेगेटिव चार्ज को यूज करके ही डबल बॉन्ड जनरेट किया है। इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो जनरेट हुआ है दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट कंजुगेट बेस। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप पहचानोगे कैसे? इस टाइप के रिएक्शन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो एडजेसेंट कार्बन में कोई एक कार्बन में तो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि NO2 ग्रुप अगर देखोगे या फिर कोई कार्बोनिल ग्रुप अगर देखोगे तो वो E1CB के तरफ जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज करने का मौका मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसके साथ ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और बाजू वाले कार्बन में, एडजेसेंट कार्बन में और एक जो लिविंग ग्रुप रहेगा, दैट लिविंग ग्रुप मस्ट नॉट बी अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। इवन वो फ्लोराइड भी हो सकता है, मिथॉक्साइड भी हो सकता है, इवन वो OH माइनस भी हो सकता है। इसका कुछ एग्जाम्पल आप देखो, आपको फिर समझ आ जाएगा। सपोज दिस कंपाउंड, इसके साथ हमने दिया है ETO माइनस एज ए बेस। तो बेस क्या करेगा? बेस ढूंढेगा कि कहाँ से हाइड्रोजन मिल सकता है, प्रोटॉन मिल सकता है। अब ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या फिर यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक है? ऑब्वियसली ये ज्यादा एसिडिक है देन दिस, बिकॉज यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा दैट विल बी स्टेबिलाइज्ड बाय दिस कार्बोनिल सिस्टम। मैंने यहाँ पे कहा था कि आपको नोटिस करना होगा कि NO2 ग्रुप या फिर कार्बोनिल ग्रुप इस टाइप के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं। वो है, मतलब नेगेटिव चार्ज जनरेट हो सकता है एंड स्टेबिलाईज हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या जनरेट होगा? कंपाउंड। दिस इज द जनरेशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेप कंपाउंड। अब यही नेगेटिव चार्ज वापस घूम के आएगा एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट होगा और फ्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिला? फाइनली हमको एक एल्किन मिला, जो कि कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन का मेन गोल होता है, क्या? एल्किन जनरेट करना। बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा।
तो आप इस कंपाउंड से डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते थे? डायरेक्ट आप देखो 1 2 ये दो कार्बन आप बस पहचान लो तो बाकी कंपाउंड अपने आप लिख पाओगे। यहाँ पे 1 नंबर कार्बन है ये, 2 नंबर कार्बन है ये, तो 1 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होगा एंड एलिमिनेशन भी उन्हीं दोनों कार्बन से होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया और यहाँ से एक F एलिमिनेट हो गया। सो इन दिस केस एलिमिनेट हो गया एक HF मॉलिक्यूल। सिमिलरली अनदर रिएक्शन, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप और यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। हमने इसमें बेस दिया सिंपल बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, सिंपल बेस। तो क्या रिएक्शन होगा? OH माइनस सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है वो दोनों के दोनों ही एसिडिक है। सो कोई भी एक हाइड्रोजन को अगर एब्स्ट्रैक्ट किया जाए तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट होगा? इसी जगह पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा विच विल बी स्टेबिलाइज्ड बाय कार्बोनिल ग्रुप। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जब स्टेबिलाइज हो गया तो हमको कुछ इस टाइप के कंपाउंड दिखेगा। देयर इज डबल बॉन्ड, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे H। अब यही डबल बॉन्ड यहाँ पे घूम के आएगा और ये डबल बॉन्ड जाके यहाँ पे चला जाएगा। एलिमिनेट क्या होगा? OH। मैंने कहा था कि E1CB रिएक्शन में लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। F भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, OH भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, OR एल्कोक्सी ग्रुप भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ लिविंग ग्रुप इज नेचुरल इन केस ऑफ E1CB रिएक्शन। तो यहाँ पे फाइनली हमको एज ए प्रोडक्ट क्या मिला? ऑब्वियसली एल्किन ही मिलेगा एक। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट।